नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो एक रिएक्शन है इसकी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप का आना, ठीक है। RnH2 पे जब हम CH3Cl से रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है ये क्या होना है, ये अटैक करेगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl, ठीक है। ये H और ये Cl निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा CO CH3 ग्रुप, NH पे CO CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन कर दिया ना, अमाइन का हमने क्या कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया। एसिटाइल ग्रुप उस पर सब्स्टिट्यूट मार दिया, तो अमाइन से क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन गया है ना। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आपने पढ़ाई है, नॉमेनक्लेचर इसका। तो ये रिएक्शन बच्चों वैसे रिवर्सिबल होती हैं, HCl वापस से रिएक्ट करके वापस भी जा सकता है। तो साथ में पिरिडीन डाला होता है, क्या डाला होता है? पिरिडीन। पिरिडीन इज अ बेस, वो संभाल लेगा, वो लपेट देगा इसको, ये HCl जो निकला है उसके साथ रिएक्ट करके उसको खत्म कर देगा, है ना। प्रोडक्ट खत्म होता रहेगा तो रिएक्टेंट आगे की डायरेक्शन में जाता रहेगा, रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में जाती रहेगी, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? एसिटाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी एनिलिन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंस हो जाएगी बहुत ज्यादा? बिकॉज एनिलिन हम पढ़ेंगे जो बहुत हाईली, वही जो आपको याद होगा फिनॉल की तरह हाईली रिएक्टिव ट्राई सब्स्टिट्यूशन दे देता है। क्या देता है? ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ब्रोमीन वाटर कराओगे आप, क्या हो जाएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन, जैसे फिनॉल में होता था, 3 ब्रोमीन चिपक जाते थे। और यहाँ पे CH2 डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि NH2 और ज्यादा एक्टिवेटिंग है, NH2 OH से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, एनिलिन की रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पंगे होंगे इसमें, जब हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम पहले इसका एसिटाइलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन CH3COCl से भी हो सकता है और एनहाइड्राइड से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? एनहाइड्राइड से। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? वही सेम, ये अटैक, ये निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। NHCOCH3 बन गया। क्या बन गया बच्चों? NHCOCH3। समझ में आ रहा है सबको? तो एनिलिन पे हमने एसिटाइलेशन कर दिया। NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये इतना एक्टिवेटिंग नहीं है। NHCOCH3 नॉर्मल है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, क्योंकि CO लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है CO, तो इसलिए तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। क्लियर है बच्चों? तो हमने पहले रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एसिटाइलेशन करा दिया एनिलिन का। अब हम आराम से ब्रोमिनेशन कराएंगे, किसी भी ब्रोमीन वाटर करा दो, कुछ भी करा दो। तो ये सिर्फ कौन सा मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा? कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन। कहानी समझ आ रही है बच्चों सबको? ठीक है। और वो मोनो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? पैरा पोजीशन पे होगा। क्लियर है बच्चों? और फिर ये NHCOCH3 को हम कभी भी जब मन चाहे तब वापस से NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वापस से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये अचीव करते हैं, एनिलिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से अचीव करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कराने के लिए हम एसिटाइलेशन कर देते हैं उसका। ध्यान से देख लो, इसमें किसी को डाउट बताओ, जो कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। ये इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन है एसिटाइलेशन।
क्लियर है बच्चों सबको रिएक्शन? ठीक है, तो एसिटाइलेशन करा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ aniline are controlled by acetylation of this compound. फिर बच्चों एसिटाइलेशन का यूज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, एक तो वही हिंसबर्ग कार्बाइलमीन एसिटाइलेशन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, तो ये भी 1 डिग्री अमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ टू गिव डाइजोनियम सॉल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो आपको याद ही हुआ। एनिलिन को जब हम, ये HNO2 अनस्टेबल होता है, तो रिएजेंट हम क्या डालते हैं NaNO2HCl। क्या रिएजेंट डालते हैं बच्चों? NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड टेम्परेचर पे। ये तो एनिलिन को जब हम NaNO2HCl बेसिकली HNO2 ही बनाता है, बट रिएक्शन के बीच में बनाता है। ठीक है, इसी का काम करता है। HNO2 अपने आप में अनस्टेबल होता है, तो ये जब हम डालते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, ये हम बहुत यूज कर चुके हैं, बहुत कुछ इससे बना सकते हैं, आपको याद होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है ना? मैं फिर से वही सब बनाता हूँ, आपने पहले भी किया हुआ ये। इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सैंडमेयर, गेटरमैन सब याद होगा आपको। CuHCl से Cl आ जाता है, N2 की जगह। N2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मजे में उड़ जाता है N2 गैस यहाँ से। और हमें जो भी बनाना हो वो हम सब्स्टिट्यूट मार सकते हैं यहाँ पे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के। HBF4 के साथ हीट करते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनता है। समझ में आ रही बात? Ki के साथ आयोडोबेंजीन, ये सब तो हमने एराइल हैलाइड्स में बनाया ही था। साथ में बताया था मैंने आपको, गंगा जल पानी डालेंगे तो फिनॉल OH आ जाता है। क्या आ जाता है? OH। मतलब बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स इससे हम बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। देख लो ध्यान से सब लोग। तो ऑब्वियसली बोर्ड के जो हमारे कन्वर्जन्स वगैरह होंगे उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और भी इससे क्या क्या बना सकते हैं? CuCN, DMF से CN आ जाता है, CN। बेंजीन नाइट्राइल बनाना हो तो ये CuCN DMF करेंगे, है ना? और आइसोनाइट्राइल बनाना हो, NC बनाना हो, तो ऊपर आपने कार्बाइलमीन रिएक्शन पढ़ाई है, डायरेक्टली NH2 पे कार्बाइलमीन रिएक्शन करा देंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH, बेंजीन आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। तो हमारा CN लाना है और NC लाना है, दो अलग अलग तरीके हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसको हटा भी सकते हैं, इसको हटाएंगे, H3PO2 से रिएक्ट करेंगे तो H आ जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा।
तो NH2 को हटाने का तरीका भी है बच्चों अपने पास, NH2 को हटाने का, रिमूव करने का तरीका भी है। कोई कन्वर्जन करना हो, उसके बाद हटाना हो, NH2 को हटा भी सकते हैं। HNO2 या NaNO2HCl, ये रिएजेंट अच्छे से याद कर लो। NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाली बहुत जगह यूज होगी। ये तो सुना है सबको इतना, ओके। H3PO2 से हट गया ये। तो ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2, है ना। 1 डिग्री माइन है हमारा, एनीलिंग भी 1 डिग्री है, उससे ये बनता है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। जब हम एलिफेटिक एलिफेटिक 1 डिग्री माइंस मतलब RNH2, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, नॉर्मल CH3NH2 C2H5NH2 ये सब, इस पे सेम रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये भी बेंजीन, सॉरी बेंजीन बोल रहा हूँ, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। इन पे तो नाइट्रोजन रुकता ही नहीं है, उड़ने एकदम बनते ही उड़ जाता है। बेंजीन में ऐसा क्या था, थोड़ी बहुत क्या खास था कि वो थोड़ा स्टेबल था, रेजोनेंस थी, है ना। समझ तो सब, रेजोनेंस पाए सिग्मा पाए, तो ये पाए सिग्मा पाए, रेजोनेंस की वजह से थोड़ा स्टेबल था बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। समझ में आ रही बात उसमें। एलिफेटिक वाले हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये बनते ही नाइट्रोजन उड़ जाती है और कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पे N2+ अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ध्यान रखना है आपको, रीअरेंजमेंट करा के, अगर पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट आपको पता ही है, रीअरेंजमेंट कराने के बाद ये एक्वस मीडियम से OH उठा लेते हैं। एक्वस मीडियम से क्या उठा लेते हैं बच्चों, OH। मतलब अल्टीमेटली हमें अल्कोहल मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कन्वर्जन्स में भी यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में भी ये यूज करूंगा मैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो 1 डिग्री माइंस NaNO2HCl के बाद, ठीक है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करा के अल्टीमेटली अल्कोहल बन जाता है। रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है, जैसे CS, कोई डाउट बच्चों समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, इस पे कराओ एक बार NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा बताओ।
ठीक है, जो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें CH3CH2 प्लस क्या करना है, कार्बो, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, NH2 को उड़ाने का काम करेगा, NaNO2 से डाइजोनियम सॉल्ट बना के उड़ा देगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर उस पर हम OH चिपका देंगे, एल्कोहल, एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल का एक और तरीका बनाने का, एक बार इससे बनाओ, प्रोपेन अमाइन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो कार्बोटाइन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है बस, है ना। किसका ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट का। तो, तो 1 प्रोपेनॉल नहीं, इसमें 2 प्रोपेनॉल बनेगा, बिकॉज बीच में रीअरेंजमेंट होगा। ये ध्यान बस आपको रखना है इसमें, एक छोटा सा। क्लियर एवरीवन, ओके। अब इसको हम रिएक्शन को यूज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में, मतलब बोर्ड वगैरह में तो बहुत ही फेवरेट है ये वाला कन्वर्जन, है ना। मीथेनॉल से इथेनॉल अगर बनाना हो, ठीक है, कोई बताएगा सोच के कैसे करेंगे। हिंट यही है, कार्बन बढ़ाना है ना, कार्बन बढ़ा के कुछ करना होगा, यही सब रिएक्शन यूज करनी होगी। ठीक है, सोचो एक बार, मीथेनॉल से इथेनॉल। तो जो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन बढ़ाने के लिए हमें CN लाना होता है, CN लाने के लिए हमें Cl एल्काइल हैलाइड बनाना होगा। ठीक है, तो आप SOCl2 वगैरह से रिएक्ट कराओगे, CH3Cl बनेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। KCN से रिएक्ट कराएंगे CH3CN। कार्बन बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करके हम CN ले आएंगे, क्योंकि CN का जब हम रिडक्शन करते हैं, है ना, 10HCl से या LiLH4 से, कार्बन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, CH3CH2NH2 बन गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा कन्वर्जन है कार्बन इंक्रीज करने के लिए। और बस अब क्या करा दो, यही जो अभी ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी है हमने, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अपने आप क्या बन जाएगा, अमाइन से अल्कोहल बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए ये, और कार्बन को कम करना हो, ठीक, कार्बन कम करने हो तो वो आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इन रिएक्शंस को यूज करते हैं जनरली। क्लियर एवरीवन? इसमें एक बार ये वाला करो, कौन सा 13.9 का, 13.9 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, 2 4 5, ये करो एक बार, 2 4 5। ये 13.9 का 2 4 और 5 करना है। 2 सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है सर।
सर सेकंड और सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके। सही है। हाँ जी, अभी करते हैं फोर्थ पे एक्सप्लेन। फोर्थ और भी वैसे आसान ही है। आयरन HCl से क्या होता है, रिडक्शन C6H5NO2 का, है ना, एनिलिन बन जाएगा। सर ए पार्ट तो आ गया बट बी पार्ट नहीं हुआ। तो जो सेकंड पार्ट में तो आपने क्या किया, C6H5CN, फिर हाइड्रोलिसिस तो C6H5COH। याद रखो ये सब चीजें, CN के हाइड्रोलिसिस से COH, ठीक है। और अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, CONH2। अमोनिया के साथ हीट करने पे CONH2, है ना। ऑलराइट, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन।
आयरन HCl से क्या हो जाएगा, aniline रिडक्शन, याद रखना है। NaNO2HCl से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है गाइस। और उसके बाद लास्ट पार्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस, H2H+, फिनॉल बन जाएगा, गंगा जल है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम ये सब चीजें बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, ठीक है, समझ में आई। NaNO2HCl से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और H2OH+ से फिनॉल बनेगा फोर्थ पार्ट में, आसान है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या है कि भाई फिफ्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताऊंगा मैं ये आपको। CH3COH और अमोनिया के साथ हीट, याद करो इसको अच्छे से, CH3CONH2 क्या बना, CH3CONH2। उसके बाद बच्चों NaOBr, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स, हॉफमैन ब्रोमाइड। दिव्यांशी समझ आ रहा है, कोई डाउट? अभी जैसे बच्चों ऊपर आपने क्या किया है, मीथेनॉल से कन्वर्जन किया ना, मीथेनॉल से इथेनॉल, ये सब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, CN लाके, है ना, Cl बनाया, फिर CN लाए, CN का रिडक्शन करा, CH3CH2NH2 बना, फिर डाइजोनियम क्लोराइड से, ठीक है, ये रिएक्शन पता है तेरे को, डाइजोनियम क्लोराइड से अल्कोहल आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है NH2 पे, ठीक Yes. है, NaNO2HCl से। तो कार्बन बढ़ाने के लिए ये, अब हम इसका उल्टा भी करेंगे, इथेनॉल से मीथेनॉल, वहां पे आपको ये चीज यूज होगी, है ना। कार्बन कम करने के लिए क्या करना होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये कार्बन उड़ जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड में, अच्छे से याद करो बच्चों ये सब, ठीक है। तो CH3COH अमोनिया के साथ हीट, ये बना एमाइड, एमाइड को NaOBr किया, CH3NH2 बन गया, ऑलराइट। और फिर लास्ट स्टेप क्या है, NaNO2HCl, उससे अल्कोहल आ जाएगा यार, बस, ठीक है। तो अब इसी रिएक्शन को बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज होगा उल्टा करने में, उल्टा कन्वर्जन करना है, मतलब इथेनॉल से मीथेनॉल। अभी ऊपर हमने किया मीथेनॉल से इथेनॉल, कार्बन बढ़ाया था, अब हम करेंगे इथेनॉल टू मीथेनॉल, करो। तो इसमें जो ये ऊपर वाला ही पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस सिर्फ क्या करना है, हमने पहले ऑक्सीडेशन कर दो KMnO4 से, है ना। तो KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दोगे आप लोग, समझ आ रहा है सबको, CH3COH बन गया, ठीक है। फिर वही ऊपर वाला पूरा कॉपी पेस्ट, अमोनिया के साथ हीट किया, CH3CONH2, तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इथेनॉल टू मीथेनॉल और मीथेनॉल टू इथेनॉल, एक में कार्बन बढ़ाना है, एक में कार्बन कम करना है, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। NaOBr हॉफमैन ब्रोमाइड हुआ, CH3NH2 बना,
और फिर ये घूम फिर के NaNO2HCl से समझ में आ गई बात, बन गया CH3OH बन गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ये सारी रिएक्शंस कैसे यूज करनी है हमने। ओके, तो इसमें कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हैं इस चैप्टर से जो आते हैं। और कौन सा करोगे? हाँ, 13.8 का 13.8 का फर्स्ट और सेकंड कन्वर्जन सोचो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बहुत अच्छे हैं ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कन्वर्ट वगैरह करना, ये सब यूज होगा, ध्यान से करो एक बार ट्राई।
हाँ जी, जो किसने किया फर्स्ट वाला, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। हाँ जी, कोई बता रहा है कोई तरीका इसका? कायली अगर इसमें ठीक है, तो COH करने के लिए नाइट्रोबेंजीन को आप रिडक्शन करो NaCl या आयरन HCl से। हमेशा याद रखो कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। अच्छा, COH बनाने के लिए क्या ला सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे? CN, CuCN-DMF। समझ में आ रहा है? CN आ गया, बेंजीन नाइट्राइल। बस उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स ध्यान रखो। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से फिर हम कुछ भी बना सकते हैं और उससे हमने फिर COH बना लिया। ठीक है, ऐसे ही अब सोचो सेकंड वाले पार्ट में भी, बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल। ट्राई करो एक बार। इसमें भी यही चैलेंज है कि भाई ब्रोमो और फिनॉल, Br और OH दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पे कैसे लाएं? है ना, तो मेटा पे लाने के लिए पहले कोई और ग्रुप लाना होगा, कोई और ग्रुप ला के मेटा पोजीशन पे, है ना, सब्स्टिट्यूशन करा के फिर उसके बाद उसको किसी में कन्वर्ट करो। समझ में आ रही मेरी बात? ट्राई करो एक बार। तो ये सब जो कन्वर्जन्स मैं आपको करा रहा हूँ, इनका फायदा यही है, तो स्कूल में भी आते हैं ना, और साथ में रिएक्शंस याद करने की बहुत ज्यादा याद रखना आसान हो जाता है थोड़ा, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। मेटा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ना, चैलेंज किया है कि OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, Br भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कैसे हम ये चीज करेंगे? पहले हम इसमें क्या करेंगे, नाइट्रेशन वगैरह कुछ कर लेंगे।
नाइट्रेशन किससे करते हैं? नाइट्रेशन कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से। याद है सबको? नाइट्रो ग्रुप ले आए पहले, अभी ऊपर आपने कन्वर्ट किया ना, नाइट्रो को हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट्रो को रिडक्शन मारो, फिर उसको NaNO2HCl कर दो, ठीक है? उससे हम उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करवा लो, ठीक है? ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमीन एनहाइड्रस FeBr3। ठीक है काइली, समझ में आ रहा है? ख्याति, समझ में आ रही बात? मेटा पोजीशन पे आएगा, ब्रोमीन किधर आएगा? मेटा पोजीशन पे। अब हमारा काम सिर्फ ये बचा है कि NO2 को OH में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए आपके पास क्या तरीका है बच्चों? आयरन HCl से NH2, है ना? फिर उससे NO2HCl, बन गया N2+Cl-, और वो गंगा जल डाल के, पानी डाल के, हाइड्रोलिसिस करा के फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये वाला एक तो। और ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सोचना है आपको नेक्स्ट और लास्ट कन्वर्जन। समझ में आया बच्चों सबको? कन्वर्जन क्या चैलेंज था यहाँ पे? OH और Br दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हम मेटा पे कैसे लेके आए? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको एक और करना है बस, बेंजीन से मेटा डाइक्लोरो बेंजीन करो ट्राई।
तो इसमें बच्चों वही चीज है कि है ना, मेटा पे लाना है हमने क्लोरीन को, और क्लोरीन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वही नाइट्रेशन करा, नाइट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन करा, बिल्कुल सेम। समझ आ रहा है? नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, और NO2 को Cl में कन्वर्ट करने के लिए वही आयरन HCl, NH2, डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर गटरमैन या सैंडमेयर कोई भी रिएक्शन। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये दोनों। कितने सारे स्टेप्स लग रहे हैं देखिए, तो आप लोग खुद इतना, इतने 4-5 स्टेप्स में दिमाग लगाना पड़ रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या गटरमैन या सैंडमेयर कोई भी। क्लियर है बच्चों? ओके। अभी आपको एक शीट भेजी है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे करने पड़ेंगे अभी हमें ऑर्गेनिक में, तब जाके आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ खास की नहीं है। अभी जो शीट भेजी है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है, मेंस 2019 की। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 17 भी कर लो, ये आसान है।
ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको समझ आया सबको, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग, है ना। तो एक्वस अमोनिया और हीट करना मतलब CuNH2 में कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप जो है, कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन KOH, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रही है उसके बाद, यानी कि ये कंपाउंड ये होगा, ठीक है। इसको हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो बनेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, CuNH2, और उसको ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड, मतलब एनिलिन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया, बता दो यार, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, क्या क्लियर है ये? कायली, मेहर, मेहर समझ आ रहा है, राहुल, यस ऋषभ, वृष्टि, एनी डाउट? नो सर। कुछ बस ये सब रिएक्शन अब आपको याद रखनी काफी, हमने है ना देख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। 17 करो एक बार, 17 तो और आसान है। यही से भी इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस ऑर्गेनिक में आपको ना सब याद होना चाहिए बस अच्छे से। CN, I की जगह CN आ जाएगा, ठीक है, और H2PD, H2PD मैंने बताई दिया आपको, सबको सबको रिड्यूस कर देता है, CN को कर देगा CH2NH2 में रिड्यूस, क्लियर है बच्चों, CH2NH2 में रिड्यूस कर देगा, और कीटोन ग्रुप को किसमें कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, ठीक है, कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। हाँ, तो ये थर्ड ऑप्शन होगा सिर्फ, है ना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3, जिसमें कीटोन को रिड्यूस कर रखा है अल्कोहल में, और ये CN हो गया CH2NH2 में, ठीक है, तो समझ में आया सबको। तो ये इस तरह की रिएक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस, ठीक है वृष्टि। उसके बाद वृष्टि तेरा काइनेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे, तेरा पेपर कब है वृष्टि? सर 9th को। 9th को है ना, हाँ, तो तब तक तेरा काइनेटिक्स भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम Yes. नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को बच्चों खत्म कर देंगे, माइंड्स को। अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो सब लोग, है ना, काफी लोग स्कूल वगैरह में बिजी हैं, तो अब स्कूल वगैरह का भी काम आ जाएगा, बट साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। फिर क्वेश्चंस करो, डाउट्स पूछते रहो सभी लोग, ठीक है। राहुल, मेहर, मेहर क्वेश्चंस, कोई डाउट्स पूछ नहीं रहे हो, थोड़ा सा पूछ रहा है क्वेश्चन वगैरह करके, ठीक है। कायली पूछ लेती है जो जितने उसको पूछने होते हैं, और ठीक है, ख्याति तू भी थोड़े कर लिया अगर क्वेश्चन सब पूछ लिया अगर, सब सब लोग, ठीक है। सुशांत, ओके चलो, बाय।